लखनऊ में आज शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि कथित इस्लामिक शिक्षा के केंद्र दारुल उलूम देवबंद ने गजवा-ए-हिंद भारत पर आक्रमण को मान्यता देने वाला फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये फतवा जारी किया है। इसमें गजवा-ए-हिंद को इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध बताते हुए महिमामंडित किया गया है। इसमें कहा गया है कि गजवा-ए-हिंद में मरने वाले महान बलिदानी होंगे, वही गजवा-ए-हिंद को गलत फैलाया जा यहाँ है। गजवा-ए-हिंद का मतलब है हिंदुस्तान से जंग। इस तरह के बयान गलत है। इस तरह के बयान देने वालों को अपने शब्द वापस लेना चाहिए। किसी किताब में गजवा-ए-हिंद नहीं है। इससे नौजवानों में गलत संदेश जाएगा। लोगों और नौजवानों को भड़काना गलत है। गजवा-ए-हिंद जैसा शब्द कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में अमन और शांति फैलाया जाए। हम यही कहेंगे। एक छोटा सा देश इजराइल ने हजारों अरब लोगों को मारा, लेकिन इस पर कोई नहीं बोल रहा है। शिया धर्म में ऐसा कोई शब्द नहीं है। गजवा-ए-हिंद का मतलब गलत फैसला जा रहा है। आइए देखते हमारे संवाददाता सौरभ जोशी की विशेष रिपोर्ट। उसको साफ होना बहुत जरूरी है उसको, और वो है कि एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है गजवा-ए-हिंद। गजवे के मानी है जंग के है, यानी हिंदुस्तान से जंग। तो ये अब मुझे देखा नहीं है, लेकिन मुझे बताया गया है कि साहब देवबंद से भी कोई ऐसी बात आई है कि साहब ये गजवा-ए-हिंद जो है वो हदीसों में है, लिहाजा इसमें शरीक होना का बहुत बड़ा सवाब है। तो पहली बात तो ये है कि किताब है अहले सुन्नत की, मुस्नद इमाम नसाई है, उसमें गजवा-ए-हिंद का तज़किरा है। इसी तरह से एक किताब है मुस्तदरक इमाम हाकिम, उनमें उस पर तज़किरा है। सिर्फ 2 किताबों में तज़किरा इसका है, लेकिन आज तक ये नहीं मालूम हो सका कि वो गजवा-ए-हिंद है क्या, क्योंकि अलग अलग हर जमाने में जो भी जंग लड़ी गई कहा गया यही गजवा-ए-हिंद है। मोहम्मद इब्ने कासिम ने यहाँ पर हमला किया था, तो अक्सर सुन्नी उलमा, शियों में नहीं है ये हदीस। पहले मैं आपसे कह दूं, क्लियर कर दूं, ये दोनों किताबें अहले सुन्नत की हैं। इमाम नसाई किताब भी अहले सुन्नत की है, और मुस्तदरक के हाकिम जो कहलाती किताब ये भी अहले सुन्नत की है। शियों की किताब इसमें नहीं है कोई भी। उसमें आमतौर से मुसलमान उलमा मानते हैं कि मोहम्मद इब्ने कासिम ने जो हमला किया था आज से 1000 साल पहले, वही गजवा-ए-हिंद था। तो लिहाजा अब गजवा-ए-हिंद के तज़किरे की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जो चीज़ 1000 साल पहले हो चुकी उसको हम बार बार उसका तज़किरा करें। लिहाजा अक्सर सुन्नी उलमा ये मानते हैं कि गजवा-ए-हिंद मोहम्मद इब्ने कासिम ने हिंदुस्तान में हमला किया था वो। इसी तरह से जब महमूद गज़नवी ने हमला किया तब भी वो मोहम्मद गज़नवी कहते थे गजवा-ए-हिंद यही है। जब नादिर शाह ने हमला किया हिंदुस्तान पर कहा गजवा-ए-हिंद यही है। जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो कहा गजवा-ए-हिंद यही है। तो आज तक पता ही नहीं चला गजवा-ए-हिंद है क्या। तो उस वक्त अब इसको उछालना, इसको बात को कहना दो और नौजवानों को कन्फ्यूजन फैलाना ये गलत है। जब खुद सुन्नी उलमा को नहीं मालूम कि गजवा-ए-हिंद क्या है तो अब उसको बार बार अब दोहराने के ज़माने में ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। लिहाजा उनको अपनी बात वापस लेना चाहिए।